अंजलि, तुम्हारे लिए वो लड़ रहे हैं। हाँ, तो तू जाके छुड़ा ना। लगता है इसने भी रिश्वत खाई है। वो विलन, मैं हीरो। हीरो जब विलन को धोता है तो हीरोइन को हीरो की तारीफ करनी चाहिए। क्या तमाशा है ये? अपनी गलती के लिए पुलिस स्टेशन में माफी मांगी थी ना तुमसे, वहीं पर बात खत्म कर सकते थे ना। लेकिन तुम तो प्यार की पिपड़ी बजाने लगे। अपने नाम की कहानी सुनाकर मुझे इमोशनल करना चाहते हो। प्रपोज कर दिया, माँ को कहानी सुना दी, सपने देख लिए, बच्चों के नाम रख दिए और नाम रखने के बाद मुझसे पूछते हो नाम कैसे लगे। और आज तो तुमने हद ही कर दी। भोंपू लगाकर पूरे शहर को बता दिया। अगर तुम्हारा बस चले तो अखबार में छपा दोगे, फिर टीवी पर ऐलान कर दोगे। अरे ओए, ये पेपर और टीवी का आइडिया तो बहुत अच्छा है। पहले क्यों नहीं सोचा? छूने के लिए थैंक्स। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे इश्क का इजहार कर लो। मेरी जूती से जिंदगी में कभी प्यार नहीं करूंगी। करोगी? नहीं करूंगी। जरूर करोगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। इसी उम्मीद में मर जाओगे, पर तुमसे प्यार नहीं करूंगी। चैलेंज? चैलेंज। खुद पर इतना गुरूर? बिल्कुल। मैडम, 1 घंटा मेरे साथ बिता लो, तुम्हारा गुरूर चूर हो जाएगा। ऐसा क्या करोगे? मेरा साया भी तुम पर नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। ऐसा नहीं हुआ तो? मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? फिर अपनी ये शक्ल मत दिखाना। ए अंजलि, तू क्या इसके साथ जाएगी? ओ असिस्टेंट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम जाओ। रोज रोज के टॉर्चर से अच्छा है 1 घंटा इसके साथ बिताकर ये मसला ही खत्म कर दूंगी। कहाँ जाना है बोलो? बस की सवारी बड़ी प्यारी। स्टॉप स्टॉप। आइए मोहतरमा। बाय गर्ल्स। बाय। गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। तुम्हें लगा ऐसा कोई डायलॉग मारूंगा? बहुत गंदी लग रही हो। 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, मुस्कुरा दो यार। बोलो कैसे बुला दूं तुम्हें। क्या बात है, ये लो गिटार और शुरू हो जाओ। बेटा 2 पैकेट देना। देखो 45 मिनट हो चुके हैं। अभी 15 मिनट बाकी है ना, चलो कुछ दिखाता हूँ। कहाँ? अरे आओ ना, शर्मा क्यों रही है? भैया हाय। भैया, तुमसे मिले कितने दिन हो गए? क्यों रे, पिछले हफ्ते ही तो आया था, भूल गया? हे। अंजलि, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। बेटा नमस्ते बोलो। नमस्ते। ये आइटम कौन है? भाभी है। भाभी। कौन भाभी? किसकी भाभी? किसने कहा भाभी? मैं भाभी नहीं हूँ। देखो मैं अंजलि, थोड़ा दिल बड़ा रखो यार। बच्चों ने खुश होके भाभी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, चलो थोड़ा नेक काम करो, इन्हें खिला दो। हाँ? ज़बान तो लंबी है लेकिन अकल कम है। इतने सारे बच्चे, थोड़ा और लाना चाहिए था ना। जेब में पैसे उतने ही थे। भैया हटो। दीदी, हमें पेट भर खिलाने की कोई जरूरत नहीं। प्यार से एकने वाला खिलाओगी वही काफी है। हमारा कोई नहीं है। भैया की तरह कभी कभी आप भी हमें मिलने आया करोगी? जरूर आऊंगी। हमको सब अनाथ कहते हैं। अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ मतलब भगवान के बच्चे। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? अच्छा बच्चों, अब तुम जाके खेलो। हाँ अंजलि, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ जानती हो? ये ईश्वर का घर है और यहाँ झूठ बोलना मना है। सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। मुझे नहीं आना। मतलब तुझे प्यार हो गया है? मैंने ऐसा कहा? तेरी आंखों में नजर आ रहा है। यार बड़ी जोर की भूख लगी, चलो चल के कुछ खाते हैं। क्यों रे, अंजलि के पीछे तू ही पड़ा है ना? क्यों, मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है?
अंजलि, तू डर रही है ना कि कहीं मांस ना आ जाए? अब वो तुझे नहीं सताएगा। मैंने भैया से शिकायत कर दी है। अब तक तो उसकी धुलाई हो गई होगी। अरे पगली, ऐसा क्यों किया? तेरा भाई तो एक नंबर का मवाली है। ये ठीक नहीं किया तूने। तुम्हारे भाई को फोन करके रोको। हाँ? अरे ये क्या क्या हुआ? भैया मांस की धुलाई करके यहाँ ला रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो मेरे भैया की धुलाई हो गई। मैं जाती हूँ। जो मुझे मारने आता है मैं उसकी धज्जियां ना उड़ा दूं तो मैं मर्द कहलाने लायक नहीं। उसी तरह जिससे मैं प्यार करता हूं उसकी इच्छा पूरी ना करूं तो भी मैं मर्द नहीं। क्यों? तुम चाहती हो मेरे हाथ पैर टूटे, मेरा खून बहे, इतना ही ना? हाँ? हाँ? नहीं 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 नहीं। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। हैप्पी? अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। I love you. I love you. I love you, Mom. अब वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। काफी देर हो गई अंजलि, सुबह फिर आ जाएंगे। घर पे दादा दादी परेशान हो रहे होंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब तक वो होश में नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज चलना यार अंजलि। डॉक्टर, मास्क। अब वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप जाके उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बीच सड़क पर ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आती? ऐसे क्या देख रही हो? मुझे कैसे पता चला? इसने देखा था। माफ कर दीजिए दादाजी। आप चाहे कुछ भी समझिए, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। सूरज, चांदनी। भैया आ गए। ये सब आप लाए हैं भैया? नहीं, ये भाभी की तरफ से है। भाभी? भाभी। अरे भैया भाभी आ रहे हैं ना, आइए। वेलकम वेलकम भाभी। है लुकिंग नाइस। चलो ऊपर चलते हैं। माँ होने वाली बहू पसंद आई? अंजलि, मास। मैं वाकई खुशनसीब हूँ। कैसे? अक्सर नाम दादा दादी या फिर माँ बाप रखते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि अपने जीवन साथी का नाम रखने का मौका मुझे मिल रहा है। आज से तुम्हारा नाम है गणेश। जब भी मुझे बात करनी होती है तो मैं उस गणेश जी से बात करती हूँ, लेकिन आज के बाद
मैं इस गणेश जी से बात करूंगी। अब से मुंह वाली बना छोड़ दो तुम। नमस्ते गणेश भाई। जासूसी कर रहा था अंजलि। ये आदि बड़ा मैं बताता हूँ, मैं गणेश भैया का प्यारा छोटा भाई। तुम्हारे भैया का नया नाम पसंद आया? हाँ, नाम के साथ साथ जोड़ी भी नंबर 1 है, लेकिन तुम्हारे प्यार करने का तरीका नंबर 2 है। हाँ भाभी, वही तो देर कर दी। अब पढ़ाई को चाट जाओ और शादी पीट दो। उसमें तो 1 साल लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, कल ही शादी। क्या? चटमंगनी पट ब्याह? ये पॉसिबल नहीं है मैडम। अरे नया नया प्यार है, थोड़ा मजा लेंगे, बाइक पर घूमेंगे, फिल्में देखेंगे, पत्थरों पे चोंचे लड़ाएंगे, कैफे में चिल करेंगे। क्यों आदि? अरे बोलना। भाभी मजाक कर रही हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। तुम जैसा कह रहे हो मैं भी वही चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में सब जान लिया, पर मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मेरे पापा एक डॉन है, उनका नाम है सत्या। वाह, बहुत बढ़िया, गुड। डैडी, अब सुनो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी दिखता नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ अंजलि? भैया, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन आज तुम्हें देखती हूँ तो डर जाती हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं दादा दादी के पास चली जाऊंगी और वहीं पढ़ूंगी, और इस मामले में डैड से तुम ही बात करोगे। मेरी बेटी आपके यहाँ आ रही है, इसलिए उछलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, अंजलि वहां अपनी पढ़ाई करने के लिए आ रही है। अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ, जानता हूँ। धीरे धीरे मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी, पर पापा और भाई के डर से मैं अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं पाई। इसी वजह से तुमसे दूर भाग रही थी। अंजलि, पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए ना, फिर भी अलग नहीं होंगे। तुम मेरे पापा को नहीं जानते। अगर उन्हें भनक भी लग गई तो वो ये शादी नहीं होने देंगे। गणेश, तुम्हारा कोई नहीं, इसीलिए तुम यतीम हो, और सबके रहते भी मैं यतीम हूँ। हम ये एक दूसरे का सहारा है।